See, I'm going to tell you a dialogue which is very famous, and yes, please listen. And before I'm going to tell you the beautiful dialogue, please subscribe, share, and press the bell icon. See, person A is saying that I have so many dreams, but I'm waiting for the perfect time to start. But person B, there is no perfect moment. The perfect time was yesterday. The next big time is right now. Stop thinking and start doing, and let your action speak for themselves. So स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और मैं कहती हूँ कि आज का जो पृष्ठ का संख्या है 177, और ये है जाति प्रथा को लेके ये कहानी है। और मैं कहती हूँ कि आप जितने भी मेरे श्रोतागण पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कैसा भेदभावपूर्ण व्यवहार है, कैसा पक्षपात है, कैसा अन्याय है। क्या कोई महाराष्ट्रियों को दोषी ठहरा सकता है? यदि वो बम्बई के मिश्रित राज्य के प्रति अपना घृणा व्यक्त करे, इस प्रकार को कोई महाराष्ट्र व्यक्ति अपनी अधीनता के ऐसी सहन नहीं कर सकता है। इसीलिए मिश्रित को हमेशा परित्याग कर देना चाहिए। क्या आप इस बात पे सहमत है जो इस पुस्तक में लिखी है? तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर कीजिए कमेंट। बरीनगर की स्थिति। नगर का क्षेत्र एक विवादास्पद विषय है और विवाद बहुत तीव्र बन चुका है। महाराष्ट्र चाहते हैं कि यह नगर महाराष्ट्र का भाग बने, और गुजराती चाहते हैं कि यह नगर पृथक राज्य हो, और इसी विवाद पर सिर्फ फुटबॉल हो गई। लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं हो पाई है। इसीलिए मैं ज़रूरी ये कहना ज़रूरी है कि गुजरात बॉम्बे को अपना एक शहर नहीं मानते हैं, लेकिन यह भी नहीं चाहते हैं कि हाथों से निकल जाए। और चूंकि इस नगर के व्यापार बहुत उद्योग और नियंत्रण में है, इसलिए वे अपनी इस एक प्रकार की सुविधाकारी चाहते हैं। मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र का अंग बन चुका है और ये पृथक राज्य का रूप में निर्माण किया जाए, और इस मुद्दे पर गुजराती और महाराष्ट्र में तीव्र मतभेद है। महाराष्ट्र चाहते हैं कि बॉम्बे एक नए महाराष्ट्र का अंग बने, और गुजराती इससे डटकर विरोध करते हैं। और उन्होंने दो विकल्प रखे, ठीक है। तो पहला विकल्प मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि यह है कि वर्तमान द्विभाषा बॉम्बे राज्य को तोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र की दो भाषा इकाई न बनाई जाए। और कह रहा है इस पुस्तक में कि कांग्रेस कार्यकारिणी और समिति का निर्णय यह है कि बॉम्बे नगर को एक पृथक राज्य बना दिया जाए। गुजराती खुश हैं, लेकिन जाहिर है कि महाराष्ट्र इससे नाराज़ भी हैं। महाराष्ट्रियों को रोष बिल्कुल जायज़ है। महाराष्ट्रियों के विरुद्ध जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं उसमें दम नहीं है। पहला तर्क तो जो है कि बम्बई का शहर का कुल जनसंख्या मराठी लोग की बहुमत नहीं है, और बम्बई की कुल जनसंख्या बहुत भारी है। मराठी लोग 48% हैं, जो इस प्रकार का तर्क देते हैं कि वे उस तर्क की कमजोरी का महसूस नहीं कर सकते। निसंदेह बॉम्बे नगर में मराठी लोग 50% से कम है, लेकिन इसका मूल्यांकन दो कारकों से किया जाना चाहिए। एक तो भौगोलिक दृष्टिकोण से यह मानना इनकार नहीं करेंगे कि बॉम्बे महाराष्ट्र का ही एक भाग है, चाहे महाराष्ट्र के शहर में अंदर में अल्पमत हो। यह तक एक मोरोजी देसाई ने भी गुजरात उत्तर प्रदेश के कांग्रेस समिति में एक बैठक के भाषण देते हुए कहा है कि बॉम्बे महाराष्ट्र का ही भाग है। तो आपको क्या लगता है कि आप इस बात से सहमत है कि बॉम्बे महाराष्ट्र का ही एक भाग है? तो आपको इस तर्क वितर्क से क्या आप समझे और सीखें? तो आप अपना राय और वैल्यूबल फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू। जय भीम एंड जय अम्बेडकर।